हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रणयोग एसएससी पर। रणयोग एसएससी पर। तो जैसे कि आपको पता है, हमने चला रखी है वो कैब की सीरीज़ एक। इसके लिए 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए ये वो कैब की सीरीज़ चलेगी 365 दिन पूरे साल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के अंदर आना है, वीडियो के साथ जुड़ना है, वर्ड्स को देखना है, सुनना है, समझना है और चले जाना है। साथ में वीडियो को लाइक भी करके जाना है। आपको पहले ही वीडियो जो पहली वीडियो पड़ी थी हमारे चैनल पर, उस वीडियो के अंदर ही आपको बताया गया था या आपको जो वर्ड्स है क्लास के अंदर ही याद करवाए जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना होगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कोपियस। आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम। सिनोनिम्स सारे, इसके बीच में कहीं कहीं एंटोनिम भी आ सकते हैं जो इन एक्सप्लेनेशन के बीच हो सकते हैं। तो देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है कोपियस। कोपियस, प्लेंटीफुल, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ये एडजेक्टिव होता है अबंडेंट, अबंडेंट, प्रोफ्यूज, ये इसके सिनोनिम होते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे करेंगे कि आपने अपने जो प्रॉफिट हुआ था आपके पास, उस प्रॉफिट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया। आपके पास इतना प्रॉफिट आ गया कि आपने टैक्स नहीं दिया तो आपके घर कौन आ गई? इनकम टैक्स की कोप आ गई, कोपियस आपके ऊपर। फिर उन्होंने पेनल्टी लगा दी, प्लेंटीफुल। फिर अब तो अंदर आना पड़ेगा अबंडेंट। अब तो अंदर आना पड़ेगा प्लेंटी लगने के बाद आपको कोर्ट केस के अंदर आना पड़ेगा अबंडेंट। तो कोपियस, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, कोपियस। अब अगला है काउंटरफीट। काउंटरफीट, काउंटरफीट होता है नकली, फेक, कॉपी। तो फेक और कॉपी इसका क्या हो गया? सिनोनिम। अब काउंटरफीट को कैसे याद करोगे? काउंटरफीट, आपने किसी को काउंटर दिया था बनाने के लिए और उसने आपको चीट कर दिया। आप यानी कि आपको नकली काउंटर दे दिया। आपने भारी काउंटर कहा था, उसने हल्का काउंटर दे दिया, तो नकली काउंटर दे दिया। तो काउंटर फीट, काउंटर के लिए आपको चीट कर दिया, आपको नकली काउंटर दे दिया। तो काउंटर फीट यानी कि नकली, फेक, कॉपी। कमेंडेबल, कमेंडेबल यानी कि डिजर्विंग प्रेज, जो प्रशंसा डिजर्व करते हैं वो हो गए कमेंडेबल। कमेंडेबल, जिनका जिनका कमेंट किसके अंदर छोड़ा जाएगा? कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिजर्विंग पर्सन है। प्रेज के लिए वो भागीदार है, क्योंकि उन्होंने अपना क्वेश्चन सही पूछा और उसका आंसर हमसे लिया और उसको अच्छा लगा, इसलिए उसका पिन कमेंट के अंदर किया जाएगा। कमेंडेबल, कमेंडेबल। या फिर ऐसे आप याद कर सकते हो, कमाल का जो एक्शन करेगा उसको प्रेज करेंगे। कमेंडेबल, कमेंडेबल। कमाल का भी होगा और एबल भी होगा। एबल यानी कि हो सकता हो, तो कमांडेबल। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट यानी कि अपूर्ण, इनसफिशिएंट, अभावग्रस्त, लेकिंग, वांटिंग, वांटिंग यानी चाहना, और लेकिंग यानी कमी, यानी कि आपके पास चाह रहे हो, यानी कि आपके पास कोई चीज़ की कमी है। तो अपूर्ण, अपूर्ण यानी कि आपके पास कुछ वस्तुओं की कमी है। तो इसे हम डेफिशिएंट को कैसे याद करेंगे? डेफिशिएंट को हम याद करेंगे नॉट सफिशिएंट। डेफिशिएंट, यहाँ पर देखो, नॉट सफिशिएंट, डेफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। अब अगला अगला जो हमारा वर्ड है पर्ट। पर्ट, पर्ट और लाइवली। लाइवली होता है जीवंत आदमी, अट्रैक्टिव, लाइवली और चिकी, चिकी। तो चिकी, लाइवली किसके सिनोनिम हो गए? पर्ट के। पर्ट के जो लाइवली है, लाइवली होता है आराम से, जीवंत। अब पर्ट, पर्ट को कैसे याद करोगे आप? पर्ट को याद करोगे कि वो तो बहुत ही आराम से रहता है, बस अपना खाता पीता और खा खा के पटने को तैयार हो रहा है। यानी कि वो अपनी लाइफ फुल बिना किसी वरी के जीता है। अगर उसको कोई थोड़ी बहुत टेंशन हो अपनी घर की, तो वो ऐसे खुले में नहीं खाएगा और अपने घर के बारे में सोचेगा। तो पर इसका सिनोनिम हो गया लाइवली और चिकी। अगला हमारा वर्ड है हम्बल। हम्बल, मीक, टिमिड। हम्बल होता है विनम्र, मीक होता है विनम्र, और टिमिड भी डरपोक। डरपोक कौन होते हैं? जो एक बारी विनम्रता से बात करते हैं, जो कोई दूसरा उन पर अगर जोर से भी चिल्ला रहा है फिर भी वो
विनम्रता से बात कर रहे हैं, डर डर के बात कर रहे हैं, तो टिमिड हो गया। मोडेस्ट और सबमिसिव, ये सारे क्या है, सिनोनिम। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे हम एक कहानी के माध्यम से, कि हम बोले यानी कि हम्बल, हम बोले क्या, कि मिक्कू क्या कहाँ पर है, मीक, हम बोले मिक्कू कहाँ पर है, तो तुमने क्या बोला, वो तो तमिलनाडु गया हुआ है। तिमिल, टिमिड, तमिलनाडु, टिमिड, तमिलनाडु। तो आप सब उसको क्या करते हैं, सब मिस करते हैं उसको, सब मिसिव क्यों करते हैं मिस इसको, एक तो वो हम्बल है और वो मूड को फ्रेश कर देता था। तो हम्बल, मीक, टिम्ड, मोडेस्ट, सबमिसिव, सब मिस करते हैं क्योंकि वो सबको, सबके मूड को मस्त कर देता था। इसलिए हम लोगों ने पूछा मिक्कू कहाँ गया है, तमिलनाडु, तमिलनाडु गया है, इसलिए सभी उसको मिस कर रहे हैं और वो सबके मूड को मस्त कर देता था। अब सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस होता है एक्स्ट्रा, यानी कि नॉट नीडेड, अननेसेसरी। एक तो होता है नेसेसरी, ये स्पेलिंग भाई बहुत बार आई है, NECESSARY, नेसेसरी। इस ये स्पेलिंग याद कर लेना, 2026 के एग्ज़ाम के अंदर भी बिल्कुल आएगी, जरूर आएगी, अवश्य आएगी। तो सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस होता है एक्स्ट्रा, यानी नॉट नीडेड, जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है वो आपके पास आ जाता है। तो सुपरफ्लुअस यानी कि ये तो बहुत आसान है, सुपरफ्लुअस यानी कि अगर आपको याद करना है तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। अब आप कैसे याद करोगे, कि सुपर से भी ऊपर फूल गया, यानी कि सुपर से भी ऊपर, जितने की ज़रूरत थी उतने के ऊपर भी चला गया, फूल गया। कोई आदमी मोटा होना चाहता था, मोटा हो गया, पर मोटे से और मोटा हो गया, तो वो सुपरफ्लुअस, उसका जो फ्लैश है, इसे आप याद कर सकते हो। कंपलसरी, कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी है, ओब्लिगेटरी है, रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो कंपलसरी के ये सिनोनिम है, कौन कौन से, कंपलसरी के सिनोनिम क्या हो गए, मैंडेटरी, ओब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड। मैंडेटरी यानी कि जो जरूरी आवश्यक है, ओब्लिगेटरी भी आवश्यक है, कंपलसरी भी अनिवार्य आवश्यक है। हमारा अगला वर्ड है एबुलियंट, एबुलियंट और एंथुसियास्टिक। एबुलियंट और एंथुसियास्टिक एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, एक सेम सेम वर्ड होते हैं। इनका जो मीनिंग होता है वो है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो एबुलेंट, एंथुसियास्टिक। मुझे नहीं लगता है जो जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको इन दोनों वर्डों का मतलब नहीं पता। इन दोनों वर्डों का मतलब नहीं पता तो उसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो अपना भाई देख लेना। सोबर, सोबर होता है एक गंभीर आदमी, बहुत ही। अब सोबर को कैसे याद करोगे, सोबर होता है यानी कि सो बोर आदमी है यार, बोर यानी कि ना ही हंसता है ना ही किसी से बात करता है, बस गंभीरता भरा रहता है, टेम्परेट रहता है, सीरियस रहता है, फन नहीं करता। तो सोबर, सो बोर, सो बोर आदमी है, किसी से बात नहीं करता, फन नहीं करता, नोट फन, फन नहीं करता, सीरियस रहता है और टेम्परेट रहता है, यानी कि गुस्से में रहता है। तो सोबर यानी कि गंभीर। अनअडोप्टेबल, जिसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, इनकेपेबल ऑफ बीन अडोप्टेड, यानी कि जिसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। एक तो होता है अडोप्टेबल, जिसे अडॉप्ट किया जा सकता है, और जिसे ग्रहण किया जा सकता है, और अन अडोप्टेबल यानी कि जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। वेरी, वेरी, वेरी क्या होता है, वेरी होता है बहुत ही थका हुआ, बोर्ड इंसान। भाई मैं तो वेरी टाइट हूँ, वेरी टाइट नहीं, वेरी टाइट, वेरी टाइट नहीं, वेरी टाइट। भाई मैं तो वेरी टाइट हूँ, वेरी टाइट, बहुत ही थका हुआ हूँ, बोर हो रही है लाइफ। हमारा अगला वर्ड है नोक्सियस, नोक्सियस। नोक्सियस और हार्मफुल एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम। अब इसको कैसे याद करेंगे, नोक्सियस, नोक्सियस होता है पॉइजनस, पॉइजनस क्या होता है, जहरीला। नोक्सियस या ड्रग्स, यानी कि जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक, वो होता है नोक्सियस, हार्मफुल। नोक्सियस, नो, नो ऐसे एक्शन नहीं करने हैं, नोक्सियस, ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। पॉइजनस, हमें जो नोक्सियस यानी ड्रग्स नहीं करनी चाहिए। हमारा अगला वर्ड है स्ट्राइल। स्ट्राइल क्या होता है, अनेबल टू प्रोड्यूस यंग कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु रहित, बात नहीं, बेतुका होता है, बेतुका,
बेतुका भी नहीं होता, सॉरी। तो स्टाइल होता है एनेबल टू प्रोड्यूस यंग कंप्लीटली क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो रहित होता है, फ्री होता है, क्लीन होता है, साफ होता है, वो होता है स्टाइल। वोलसम, वोलसम, गुड ऑफ, गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो ये आपके सामने वोल जो फ्रूट पड़े हैं उनके अंदर से कुछ ही, यानी वोल के अंदर से सम ही गुड फॉर है हेल्थ। तो ऐसे आप एक ही वर्ड को याद कर सकते हो। एक होता है अंडर द वेदर, वो होता है ईडियम, उसका मतलब होता है कि आप बीमार हो, इल हो, उसे भी आप याद रखना है। करिंग, करिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड मेकिंग एन इलनेस, ये अलग अलग हो गया क्या, प्रिजर्विंग फूड मेकिंग एन इलनेस इंजरी एंड, यानी कि निरोग करना, इलाज करना किसी का, करिंग करना। तो प्रिजर्विंग फूड, फूड करना, क्या करना, प्रिसर्विंग करना, सर्विंग करना, फूड करना किसको, जो इल बंदा है, इंजर्ड बंदा है उसको, तो उसकी केयर करना, करिंग। हमारा अगला वर्ड है हेराल्ड, हेराल्ड मैसेंजर होता है एक, हेराल्ड और मैसेंजर एक दूसरे के क्या हुए, सिनोनिम। तो आपको क्या याद रखना है, ए हेराल्ड प्लेस ऑफ, अच्छा, ए हेराल्ड प्लेस ऑफ इन द पास्ट, यानी कि जो भूतकाल यानी पास्ट टाइम के अंदर एक पर्सन हुआ करता था जो कैरिड करता था इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसे आप दूध भी बोलते हैं। तो हेराल्ड, हेराल्ड यानी मैसेंजर, हेराल्ड। आपको ये कैसे याद रखना है, अंग्रेज लोग होते हैं ना, हेराल्ड, उनके यहाँ पे ऐसे ही नाम होते हैं, राल्ड नाम होता है, एक बंदे का नाम है राल्ड। तो आप बोल दिए उसे, हे राल्ड मेरा मैसेज पहुँचाया क्या, तो वो मैसेंजर है, तभी आपके मैसेज पहुँचा रहा है, तो वो हेराल्ड है। फ्लोक, फ्लोक तो आपको कराया है, वन वर्ड के अंदर भी कराया है, ग्रुप ऑफ शीप्स या बर्ड होता है, एक समूह होता है, हो गया फ्लोक। न्यू कमर, न्यू कमर आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा, यानी कि ये पर्सन वो है जस्ट अराइव्ड, यानी कि जो अभी अभी आया हो, न्यू कमर। जैसे न्यू बोर्न बेबी होता है वो न्यू कमर होता है, या न्यू स्टूडेंट होता है वो न्यू कमर होता है। ओल्ड, ओल्ड भी सिंपल है, जो पास्ट टाइम से क्या हो, कनेक्टेड हो। लिजरली, लिजरली क्या हो गया, एक्ट डन एट लिजरली, यानी कि आराम से, धीरे धीरे, आराम से, आराम से, लिजरली। अनहरिड, बिना किसी जल्दबाजी किए, रिलैक्स तरीके से। तो आप लिजोरी को याद करोगे स्लोली से, लिजोरली स्लोली, लिजोरली स्लोली, लिजोरली स्लोली, या लिजर नाम का एक लड़का था जो स्लोली जा रहा था। ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, लिजरली स्लोली, लिजरली, लिजरली स्लोली, यानी कि एक्ट करना, काम करना, लिजर। अनहरिड, एक तो हरिड जल्दबाजी में, एक अनहरिड यानी कि आराम से, रिलैक्स। अब एमिनेंट, एमिनेंट क्या हो गया, एमिनेंट हो गया बहुत ही जो फेमस होता है, रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, प्रोमिनेंट। तो एमिनेंट और प्रोमिनेंट एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम। कहाँ पर है, एनिमेंट और प्रोमिनेंट, पहले से ही वो मेंट है, वो पहले से बना हुआ है इसलिए वो प्रख्यात है। एमिनेंट, एमिनेंट प्रोमिनेंट, एमिनेंट प्रोमिनेंट एक दूसरे के सिनोनिम है, नॉट एंटोनिम। एमिनेंट प्रोमिनेंट फेमस होता है जो, यानी कि एमिनेंट का एक सिनोनिम फेमस भी होता है, एमिनेंट, फेमस, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, फेमस, प्रोमिनेंट। अगला हमारा वर्ड है कोमेंस, कोमेंस क्या हो गया, यानी कि स्टार्ट करना, किसी चीज़ की बीइंग करना, कोमेंस स्टार्ट करना, और बीइंग, बिगन यानी कि स्टार्ट करना, शुरू करना, किसी काम को आरंभ करना। तो कमेंस, स्टार्ट, बिगन, कमेंस, स्टार्ट, बिगन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन आप प्रोहिबिटेड से याद रख सकते हो, प्रोहिबिटेड होता है किसी को रोकथाम करना, एक्सक्लूजन करना, और एक होता है प्रिवेंट करना, ब्लॉक करना, प्रिवेंट करना, ब्लॉक करना, लॉक करना, ये इसके सिनोनिम हो गए। तो प्रोहिबिशन, एक्सक्लूशन, प्रिवेंट, ब्लॉक, लॉक। अब हमारा अगला वर्ड है गैरुलस, गैरुलस होता है टाकेटिव, वेरी टाकेटिव, वर्बोस भी बोलते हो आप इसको, वर्बोस,
टाकेटिव, वर्बोस और वर्ल्डली भी बोलते हो आप, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वर्बोस, वर्डली और सारा दिन जो बोलता रहता है, इरिटेट करता रहता है आपको। तो गेरुलस, गेरुलस को आप याद रखोगे। वो रील चल रही थी ना जो, कौन सी रील, कामियां घर, तो घर घर वो क्या है, ऐसे ही बेतुकी, यानी कि बिना मतलब की बातें हैं, बहुत वैसे ही बात किए जा रहा है, कामियां घर घर, उसके ऊपर किसी ने रील बना दी, रील वायरल होगी, लोग वायरल हो गए, पता नहीं क्या क्या चल रहा है भारत देश के अंदर, हमारा देश पता नहीं किस दिशा के अंदर जा रहा है। तो गेरुलस, गेरुलस होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो आपने रील के अंदर देखा होगा, वो बार बार बोलता है घर 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 घर, तो वो क्या हो गया, टाकेटिव हो गया, वर्बोस हो गया, वर्डी हो गया। अब गुटुरल, गुटुरल क्या होता है, कंठ से उच्चारित किया हुआ एक, जो कोई भी आप बोलते हो, ए स्पीच साउंडेड, ए स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड इन द थ्रोट, यानी कि कंठ से, थ्रोट 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 थ्रोटी, थ्रोट थ्रोटी, वो हो गया गुटुरल। इनेप्ट, इनेप्ट, इनेप्ट यानी होता है एक नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव पर्सन होता है, जो नॉट स्किल्ड होता है, जो इनेप्ट यानी कि अकुशल, इनेप्ट यानी कि अकुशल, तो इनेप्ट अकुशल, अकुशल हो गया इनेप्ट। तो इसके जो सिनोनिम वो इसके अंदर दिए हैं, जैसे नॉट स्किल इसका एक सिनोनिम है, इफेक्टिव, नॉट, नॉट इफेक्टिव, नॉट स्किल और नॉट इफेक्टिव, इनकॉम्पिटेंट, यानी कि जो किसी का मुकाबला, कंपटीशन किसी से नहीं कर सकता, वो हो गया इनकॉम्पिटेंट। क्लमजी है, कम ही आता है इसे जी, ये इनेप्ट बच्चा है, क्लमजी है। इनएफिशिएंट है, यानी कि एफिशिएंसी उसके अंदर है ही नहीं, इन एफिशिएंट है, तो इनेप्ट, इनेप्ट हो गया अकुशल, और इनेप्ट हो गया अकुशल। नॉट स्किल्ड और इफेक्टिव, यानी कि ना ही वो स्किल्ड पर्सन है, ना ही इफेक्टिव, यानी उसका किसी पर इफेक्ट पड़ता है। इनकॉम्पिटेंट है, किसी से कंपटीशन नहीं कर सकता। क्लमजी है, कम ही आता है इसको जी। इनेप्ट है, इनेप्ट है ये। इन एफिशिएंट, एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है। अब कैपेबल, कैपेबल तो आपको पता है आराम से, हैविंग ए लॉट ऑफ स्किल, बहुत सारी स्किल होना। तो इनेप्ट का एंटोनिम क्या हो गया, इनेप्ट का एंटोनिम हो गया कैपेबल। तो इनेप्ट का एंटोनिम कैपेबल, कैपेबल, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट क्या होता है, जो फ्लुएंटली बोल सकता हो, वो हो गया इलोक्वेंट। जो फ्लुएंटली बोल सकता हो वो हो गया इलोक्वेंट। इलोक्वेंट यानी कि एक फ्लुएंट और आर्टिकुलेट, यानी कि स्पष्ट बोल सकता हो, जो साफ साफ बोल सकता हो। तो आर्टिकुलेट का भी आपको मीनिंग याद रखना है, किसका सिनोनिम होता है ये, फ्लुएंट का, इलोक्वेंट का, फ्लुएंसी का, आर्टिकुलेट सिनोनिम होता है। अब ये देखो यहाँ पर इसका एंटोनिम आ गया, किसका एंटोनिम आ गया, इलोक्वेंट का बोल लो, फ्लुएंट का बोल लो, या आर्टिकुलेट का बोल लो, इन आर्टिकुलेट, यानी कि अस्पष्ट, व्यक्त करने में असमर्थ। तो अनेबल टू एक्सप्रेस वन आइडियाज फीलिंग इन ए क्लियरली वे या इजीली वे, यानी कि अपने जो विचार है उनको रखने के अंदर असमर्थ होता है, वो होता है आर्टिकुलेट। एक होता है आर्टिकुलेट, होता है साफ साफ, इन आर्टिकुलेट होता है अस्पष्ट। तो नॉट क्लियर, नॉट ई, फ्लुएंट, फ्लुएंट किसका सिनोनिम हो गया, फ्लुएंट सिनोनिम हो गया इलोक्वेंट का, सुवक्ता का। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, फ्लुएंट, एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इजीली एंड आर्टिकुलेटली, इलोक्वेंट, कोहेरेंट, इलोक्वेंट, कोहेरेंट, कोहेरेंट यानी कि एकदम करंट के अंदर है, सही सही सीधा सीधा व्यवस्थित रूप से साफ साफ काम कर रहा है। तो इलोक्वेंट, इलोक्वेंट के सिनोनिम क्या हो गए, इलोक्वेंट के सिनोनिम हो गए इलोक्वेंट, फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, कोहेरेंट, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गए इसके, एंटीनोम, एंटोनिम हो गए इनआर्टिकुलेट, इनकोहेरेंट, अनक्लियर, ये इसके एंटोनिम हो गए। तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ आप वर्ड याद करो, वर्ड याद करो, आपको एंटोसिनम तो वैसे ही याद हो जाएगी। अब आपने एक वर्ड याद किया इनकोहेरेंट, इसका मीनिंग आपने समझा कि अस्पष्ट होता है। अरे एक आपने याद किया आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है साफ साफ बोलना। तो ऑप्शन के अंदर अगर ये ऑप्शन हुआ किसके, आर्टिकुलेट के सिनोनिम के ऑप्शन के
एंटोनिम के ऑप्शन के अंदर ये हुआ तो आप इसे टिक नहीं कर दोगे अगर आपको पता है। तो मैं बोलता हूँ आप एंटोसिनों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, को मारो काटा, एंटोसिनों को मारो काटा, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद करो, तभी मैं ऐसे वर्ड आपके सामने लेके आता हूँ। मैं ऐसे लिख कर ला सकता हूँ, यहाँ पर ये इसका एंटोनिम है, यहाँ पर ये इसका सिनोनिम है, पर इसका क्या सेंस है। अब मैं ये फ्लुएंट फ्लुएंट इलोक्वेंट के साथ चिपका देता और इन आर्टिकुलेट इनकोहेरेंट के साथ चिपका देता, तो आपको लगता हाँ भी बस बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है, पर आपका जो माइंड है वो इसे कैप्चर नहीं कर पाता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वर्ड याद करें, नोट एंटोसिनोनिम। तो हमारा अगला वर्ड है एंटाइस। एंटाइस क्या हो गया, फुसलाना, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, टेम्प्ट करना। कैसे टेम्प्ट करोगे आप, ऑफर करके उसको, प्लेजर, एडवांटेज। इंटेल, इंटेल यानी कि आवश्यक बना देना, मेक नेसेसरी, नेसेसिएट। तो इंटेल नेसेसरी नेसेसिएट, इंटेल नेसेसरी नेसेसिएट, नेसेसिएट से नेसेसरी याद कर सकते हो, और इंटेल यानी कि इनकी डिटेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंटेल यानी कि आवश्यक बना देना, हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है इनकी डिटेल, नेसेसरी है। तो इंटेल इनकी डिटेल, इंटेल इनकी डिटेल नेसेसरी है, नेसेसिएट है। इंश्योर, इंश्योर आपको पता ही है, एनश्योर हो गया परिणाम निकालना, हैपन और ओकर आफ्टरवर्ड्स एज ए रिजल्ट, रिजल्ट। इनरेज, आपने किसी, रेज होता है गुस्सा, एनरेज हो गया आपने गुस्से को और बढ़ा दिया, यानी कि मेक समवन वेरी एंग्री, एंग्री और वेरी एंग्री, वो हो गया एनरेज। अब इनकरेज, इनकरेज क्या होता है, इन एक तो होता है इनकरेज, इनकरेज होता है उत्साहित करना, एक होता है इनक्रोएज, इनक्रोएज, इनक्रोएज होता है अतिक्रमण करना, यानी कि इंट्रूड करना ऑन ए पर्सन टेरिटरी, किसी की टेरिटरी के अंदर, राइट्स के अधिकार के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर आप इंकरेज कर रहे हो। एंश्राइन, एंश्रीन, एंश्रीन क्या हो गया, एंश्रीन हो गया ए प्लेस, यानी प्लेस ए रिवार्ड ऑफ प्रीशियस ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत ही जो प्रीशियस है, जो कीमती है, उनका एक ऑब्जेक्ट का एक प्लेस होता है इन एन एप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल। तो एंश्रीन, एंश्रीन यानी कि प्रतिष्ठापन करना। इंटेंजल, इंटेंजल क्या हो गया, इंटेंजन यानी कि जाल में फांसना, यानी कि कोज टू बिकम ट्विस्टेड टुगेदर विद और कैच इन, यानी कि जाल में फांसना हो गया इंटेंजन। इंटेंजन को आप कैसे याद करोगे, इंटेंजल हो गया इनको अपने एंगल के अंदर लो, यानी कि अपने जाल में फांसो। एंगल, एंगल आपको पता है क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल होता है कोण, और इसको, ये कोण होता है, एंगल होता है, इसको इसके बीच के अंदर फंसा दो, तो यहाँ से भी बंद हो गया, यहाँ से भी बंद हो गया, तो इसके बीच के अंदर फंस गया, वो हो गया एंगल। और इन इनको एंगल के अंदर फंसा दो, यानी कि अपने जाल में फांस लो, फंसा दो, इंटेंजल। अब लेथल, लेथल, फतल, यह तो आपको, फैटल आपको पता है, लेथल यानी कि बहुत ही घातक, डेडली, डेडली भी आप बोल सकते हो, लेथल, दैट कैन केस दैट और ग्रेट डैमेज, फैटल, एक्सट्रीमली डेंजरस, डेडली। तो लेथल, लेथल, फटल, डैमेज, डेडली, डेंजरस, लेटल, लेथल, फटल, डैमेज, डेडली, डेंजरस, लेटल, फटल, डैमेज, डेडली, डेंजरस। अब हार्मलेस, हार्मलेस, हार्मलेस क्या हो गया, हार्मलेस हो गया इसका, हार्मलेस इसका क्या हो गया, एंटोनिम, किसका एंटोनिम हो गया, ये लेथल का। अब लेथल के साथ जितने वर्ड लगे हैं ये उनका भी एंटोनिम हो गया। हार्मलेस यानी कि हानिकारक नहीं है, नॉट लाइक टू केस हार्म, सेफ है एकदम। अब इन ट्रैप, फुसलाना किसी को, वही बात, इन ट्रैप, इनको अपने ट्रैप के अंदर ले लो, इनको अपने एंगल के अंदर ले लो। तो इंटेंजल, इन ट्रैप, इंटेंजल, इन ट्रैप, इंटेंजल भी और इन ट्रैप एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इनको अपने ट्रैप के अंदर ले लो, इन एन ट्रैप, एन ट्रैप, एन ट्रैप, इन ट्रैप, इन ट्रैप भी बोल सकते हो आप याद करने के लिए, वैसे ये है एन ट्रैप, एन ट्रैप, यानी कि किसी को फुसलाना, अपने जाल के अंदर फंसाना।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी। और जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है रणयोग SSC। ये रहा, रणयोग SSC। तो इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट एक छोड़ दीजिएगा अपना कि हाँ सर हमें वीडियो समझ आ रही है और हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रही है। तो थैंक यू वेरी मच।